भगवत भगवान जी का प्रथम दिवस का आगमन, मंगल चरण आरती बंदन के बाद आज प्रथम दिवस है। समझने में थोड़ा सा कठिनाइयां हैं, लेकिन जब प्रथम श्रेणी पे जब चलेंगे, उनका नाम बंदन चरण के साथ ही पाला, जब उनका नाम अर्पित करेंगे, उनका नाम लेंगे, तभी जीवन कृत्य है। भगवत भगवान जी में प्रथम दिवस है। ये भागवत क्या है? भागवत कथा क्या है? एक कथा क्या है? सबसे पहले प्रथम दिवस है जाने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संसार के जो संसार के समस्त दुख को हरे, संसार के हर दुख को जो हरता है, जो दूर करते हैं, जो हर लेते हैं, हर बंधन, हर कष्ट, हर दुख, हम उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं, जो समस्त दुख को हरे, हर कष्ट को दूर करे, हर बंधन दूर करे। जो आपके मन के अंदर जो मैल है, शरीर की मैल, तो खूब अच्छे अच्छे साबुन से आप क्या करते हैं? धोते हैं, मैल को धो के निकाल देते हैं। लेकिन जो आपके मन के अंदर जो मैल है, वो कैसे धुलेगा? जहां तक दिखाओ मैल धुल गया, जो नहीं दिखा वो कैसे धुलेगा? यही तो एक तथ्य है, यही तो चिन्ह है कि कैसे धुलेगा। जो मन की मैल को धोए, जो आपके समस्त पाप को धोए, दूर करे, वही है श्रीमद् भागवत कथा, वही है भागवत कथा। एक बार अगर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें ना, तो कई जन्मों की पाप जो है धुल जाता है। लेकिन समझने के लिए सुनेगा कौन? कौन समय देगा? आज किसी के पास फुर्सत नहीं है ज्ञान लेने का, ज्ञान उसको अर्जित कर लें, ग्रहण कर लें। भागवत पुराण, वेद पुराण को जाने क्या है, कैसे है। ज्ञान कहीं से मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वो छोट से हो या बड़े से हो, ज्ञान ज्ञान होता है। भागवत कथा 18 पुराण से क्या है?
एक कथा है। ये वो ज्ञान है जो समस्त पापों को धोए, हर बंधन को दूर करे, हर कष्ट को दूर करे। भगवान जी कहते हैं ना कि जो हमारे लिए अगर नंगे पांव चल के आता है, हमारे लिए थोड़ा सा अगर समय देता है, हम उसके साथ जन्म जन्म तक साथ देते हैं। लेकिन पहले चल के आना पड़ेगा। जब आएंगे तब ना भगवान के पास आएंगे, भगवत भगवान जी के पास आएंगे, बैठेंगे, ध्यान देंगे। इतना सुंदर शरीर है भगवान जी ने बनाया, आपको दिए क्या? 2 नैन दिए, एक सिर दिए, एक कान दिए, बोलने के लिए मुंह दिए, खाने के लिए भी मुंह दिए। हर व्यवस्था जो है अपनी अपनी जगह पे है। क्या कभी सोचे हैं कि कौन दिया, कैसे दिया, कैसे हो सकता है? क्यों ना सिर की जगह पे आंख आ गया, क्यों ना नाक की जगह पे आपका मुंह आ गया? इसके बारे में सोचते हैं ना? चिंतन मनन मंथन, जब आप भक्ति तब आपके अंदर प्रवेश होगा जब आप अपने अंदर देखेंगे। जिस दिन आपको दया का भाव आपके मन में आ गया तो समझ जाइए वो भगवत भगवान जी से मुलाकात हो रही है। जिस दिन आप अपने आप को समझ लिए, जिस दिन आप अपने आप को समझ लिए कि मैं क्या हूं, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, वो ज्ञान जब अर्पित हो गया, जब मिल गया, तो समझ जाइए आपको भगवत भगवान जी से मुलाकात हो रही है। लेकिन यही नहीं हो पाता, समझ नहीं पाते। मन की मैल सिर्फ भागवत कथा श्रवण करने से ही धुलता है। ये भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति को पाने के लिए 3 मार्ग हैं। भगवान जी से अगर आपको दर्शन लेना है, मन में बसाना है, तो उनके लिए 3 मार्ग है। क्या? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान होगा तो भक्ति होगी, और जब भक्ति होगा तो वैराग्य भी आएगा। वे कुछ खोए कुछ मिले नहीं। जब एक परस्पर एक दूसरे के हैं, भक्ति अगर पाना है तो थोड़ा कठिनाइयां तो उठाना पड़ेगा। लेकिन बात यहां है, जो व्यक्ति 2 घंटे के लिए अपने आप को तंबाकू से, मावा से, मुंह से दूर नहीं रह सकता, वो भक्ति उसको कैसे मिलेगी? 2 घंटे के लिए 3 घंटा समय दिया जाता है। 3 घंटे के लिए त्याग दीजिए कि आपके घर पे क्या है, क्या आपने खाया, क्या मिला, क्या खोया। 3 घंटा अगर त्यागेंगे ना तो ये आपको ज्ञान की प्राप्ति होगा, भक्ति मिलेगी। लेकिन वही नहीं हो पाता, वही नहीं हो पाता। भक्ति क्या है? भक्ति कौन है? ये भागवत कथा कौन लाया, किसने लाया, क्यों लाया? ये कथा बहुत ही क्या है,
प्रथम दिवस है, कठिनाइयां होगी, समझने का प्रयास कीजिएगा। जिस तरह से अगर कमजोर कोई बालक होता है ना, उसके आगे अगर गणित का सवाल रख दीजिए तो क्या होता है, वो अपने आप को छुड़ा के भागता है, क्या कि इसके एक हल को न कर सके, एक हल न करे, कि कोई हमको बोले नहीं कि क्या इसका हल क्या होगा, इसका समाधान कैसे होगा। जिस तरह से गणित की सवाल से अगर कोई भागता है, उस तरह से अगर भक्ति से भी लोग भागते हैं तो उसके पास भक्ति कहां होगा। भागवत कथा कौन लाया, क्यों लाए? भागवत क्या है? जो मन के समस्त पाप को धोए, वही है कथा, वही है श्रीमद् भागवत कथा। सबसे पहले सूत जी ने ऋषियों के द्वारा क्या किए, कथा का श्रवण कराए, कथा ऋषि मुनि पे ही लाए। इस सूत जी कौन है? भगवान जी। संसार के समस्त दुख को दूर करने के लिए भगवान जी ने ऋषि मुनि का सहारा लिए और आकर के कथा का क्या किए, प्रचार किए, जिसमें कितनी ऋषि थे, हजारों ऋषि थे। जब ऋषि मुनि सुने क्या कि भागवत कथा का ज्ञान क्या हो रहा है, बरस रहा है, दूर दूर से जो जहां से सुनी वहां से दौड़े चले आए और एक जगह क्या किए, आसन लगाया गया। सूत जी ने ज्ञान का अमृत जो है बरसाने लगे, उसी में नारद जी भी थे। नारद जी जब सूत जी ने कथा का श्रवण कराने के बाद नारद जी उसे ग्रहण करके उन्होंने बोला, क्या संसार के कल्याण के लिए, संसार हित के लिए, कैसे संसार की कल्याण हो, कैसे आपकी कल्याण हो, कैसे हमारी कल्याण हो, समस्त नगर की कैसे कल्याण हो, प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए नारद जी का सहारा लिया जाता है। नारद जी चल दिए इस ज्ञान को प्रसार करने के लिए। जाने के बाद उन्होंने देखा क्या, एक अबला स्त्री है। अबला स्त्री, अबला यानी कमजोर स्त्री। क्या है? कमजोर होती है। एक किनारे बैठ के रो रही थी, उसके दो छोर पे, दोनों साइड में, दोनों किनारे क्या थे, दो लोग सोए थे। वो दो व्यक्ति कौन थे? भक्ति के पुत्र, भक्ति के दो पुत्र हैं, ध्यान दीजिएगा। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो जीवन की अंतिम सांस ले रहे थे। नारद जी ने जाकर के बोले क्या कि तुम क्यों रो रही हो? रोने का कारण क्या है? रोने का वजह क्या है? स्त्री बोली क्या जानना चाहते हैं? उन्होंने
स्त्री बोली क्या कि मैं भक्ति हूं और ये मेरे दो पुत्र हैं, एक ज्ञान और वैराग्य, जो जीवन की अंतिम सांस ले रहे हैं। जो कलयुग में, इस युग में भक्ति देखे तो क्या है, बहुत ही कम है ना, भक्ति नहीं है। लोग भगवान जी के नाम से क्या करते हैं, कोसों दूर रहते हैं। अरे भाई, जब भगवान जी से आप दूर रहेंगे तो आप पे तो कष्ट आना ही आना है। भगवान जी बोलते हैं कि आप अगर हमारे लिए आते हैं तो हम भी आपके लिए क्या करेंगे, सदैव साथ रहेंगे। कब, जब सच्चे मन से आराध्य करेंगे तब। थोड़ा सा कठिनाइयां आता है ना, थोड़ा सा कष्ट आता है तो आप क्या करते हैं, मार्ग को भटक जाते हैं। बोलते हैं कौन करने जाएगा, इतना त्याग है, भगवान जी का नाम कौन लेगा। इतना नाम लेते हैं, इतना ध्यान करते हैं, इतना बंदन करते हैं, इतना स्तुति करते हैं, ये क्या है। इतना कष्ट उठाते हैं फिर भी भगवान जी हमको दुख देते हैं, क्यों। परीक्षा उसी की होती है ना जो स्कूल में पढ़ता है, ना कि परीक्षा उसकी होती है जो कभी स्कूल का दाखिला ही नहीं हुआ है। तो भगवान जी में क्या है, जो भगवान जी के समीप रहता है, जो उनके पास रहता है, उन्हीं की परीक्षा होती है। भक्त और भगवान की परीक्षा आज से नहीं, आज से ही हुआ है। प्रहलाद को देखिए, कितना दुख उठाए, कितना कष्ट उठाए। माता अहिल्या को देखिए, सती नर्मदा को देखिए, कितना कष्ट उठाए, फिर भी अपने जो कर्म से नहीं हटा, जो कर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, भगवान जी सदैव उसके साथ रहे।